वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। हम लोग संधारित्र के क्वेश्चंस कर रहे हैं नेटवर्क बेस्ड। देखिए ध्यान रखिएगा, नेटवर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार अगर समझ में आ गया ना तो लाइफ टाइम याद रहेगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, संलग्न परिपथ में बिंदु ए और बी के बीच परिणामी धारिता ज्ञात करनी है। परिणामी को हम तुल्य धारिता भी कहते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। देखिए हमारे पास ये डायग्राम बना है, इसमें 3 कैपेसिटर हैं। देखिए इनके मान कितने कितने दिए हमारे सवाल में, 3 माइक्रो, 4 माइक्रो और 5 माइक्रो हैं। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें जो हमें इसके वैल्यूज दिए हैं 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड और 5 माइक्रोफेरेड। देखो सवाल को समझना अच्छे से, ये तीनों हैं। अब हमें चेक ये करना है कि ये श्रेणी में है या समांतर में, या कौन किसके साथ श्रेणी समांतर बना रहा है। जब कभी ऐसे कटिया डाल के बना दिया जाए, ये कटिया बड़ी है, ठीक है, जब कभी कटिया डाल के सवाल बनाया जाए तो इसका तरीका समझना बड़ा आसान है। आप अब कटिया पड़ी है, मान लो हाथ से छू लोगे तो करंट मार देगा कि नहीं। आप एक लकड़ी लीजिए ऐसे बांस की और ऊपर वाले तार में ऐसे फंसाइए और धीरे से उठाइए। जरा मैं एक बात इसमें नाम लिख दें जरा, जैसे ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट है कि नहीं, बताओ जरा। इस प्लेट का नाम हमने 1 नंबर, इसका 2 नंबर, इसका 3 नंबर, इसका 4 नंबर, इसका 5 और इसका 6 प्लेटें हैं टोटल कि नहीं, बताओ। अगर मैं यहाँ पर कटिया में ऐसे एक लकड़ी डाल के ऐसे ऐसे उठा दूं ऊपर की तरफ, बताओ कौन कौन सी प्लेट उसके साथ उठ के जाएगी, आप गेस कर सकते हो। देखो आपको ध्यान देना, जब इसको कटिया डाल के इस हिस्से को उठा रहे हो आप, तो इसके साथ इधर वाली 1 नंबर प्लेट जुड़ी कि नहीं जुड़ी है, और इस तरफ से देखो 4 और 5 जुड़ी है। देखो ध्यान देना, आपके साथ 1 नंबर प्लेट उठ गई, 4 नंबर उठ गई और 5 नंबर। अच्छा यही काम अगर हम दूसरे साइड की कटिया को चिपका के देखते, अगर देखो इस तरफ ऐसे खींचते, तो ये देखिए कौन कौन सी प्लेट से कनेक्ट है। 2 नंबर से, देखो ये किस नंबर के, 3 नंबर से। ये किससे कनेक्ट है, 6 नंबर से। 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर। अब ध्यान से देखना, यानी ये तीनों एक जगह जुड़े हैं तभी तो एक साथ उठ रहे हैं, और ये तीनों एक जगह जुड़े हैं तभी तो एक साथ उठ रहे हैं, और ये इस तरफ बी और इस तरफ ए है। अब आपका उस डायग्राम का सरल डायग्राम, सिंप्लीफाइड डायग्राम ये बन गया। क्या इस डायग्राम में तुम पहचान सकते हो इस श्रेणी में कि समांतर में? तीनों समांतर में है, समझ में आ रहे हैं? तो तीनों समांतर में है भाई, तो इसके लिए फॉर्मूला तुम लोग क्या लगाते हो, बताओ। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या लगाते हो? समांतर क्रम में इक्विवेलेंट धारिता निकालने का सूत्र होता है C1 + C2 + C3। C1 हमारा कितना है, 3, C2 कितना, 4, C3 कितना, 5। जोड़ो 4 5 9 3 12 माइक्रोफेरेड परिणामी आंसर आ गया। समझ में आया है? तो फिर खुश रहें, मुस्कुराएं। सोच रहे होंगे चंदा मांगेंगे, नोट करो।